पालघर लोकसभा चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। जी हां, सांसद राजेंद्र गावित आज बीजेपी में शामिल हो गए। वे पिछले 7 साल में उन्होंने 4 बार पार्टी बदली और अब वो बीजेपी का दामन थाम लिए। आपको बता दें कि महागठबंधन में आखिर तक तय नहीं हुआ कि पालघर लोकसभा क्षेत्र इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निर्वाचन क्षेत्र किसके पास जाता है। ये कहा गया था कि सांसद गावित ही उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारी की घोषणा से पहले ही सांसद गावित को चुनाव प्रचार शुरू करने के निर्देश मिल गए थे, तो उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में एक राउंड पूरा कर लिया था। लेकिन समय के साथ ही निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के खाते में चला गया और भाजपा ने वफादार हेमंत सावरा को उम्मीदवार बनाया। पालघर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सांसद राजेंद्र गावित को छोड़कर हेमंत सावरा को उम्मीदवार बनाए जाने से थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सांसद गावित और उनके समर्थकों को बीजेपी में शामिल कर उस चुनाव को आसान बनाने की कोशिश की है। वहीं वरिष्ठों के वादे के मुताबिक राज्य की राजनीति में सांसद गावित के पुनर्वास के संकेत मिल रहे हैं। अगर सांसद गावित और उनके समर्थक नाराज होते तो इस क्षेत्र में महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता था। सांसद गावित का पालघर लोकसभा क्षेत्र में बड़ा जनाधार है। वो आदिवासी समाज में संगठित है। उन्हें कार्यकर्ताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। दूसरे स्तर के नेता भी उनके साथ हैं। इस पृष्ठभूमि में सांसद गावित उम्मीदवार बनाए जाने से कुछ नाराज थे। काम करने के लिए कहने के बाद भी कभी भी उम्मीदवार बदल देने की उनकी आदत थी। सावरा की उम्मीदवारी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सांसद गावित से मुलाकात की। भले ही भाजपा इस निर्वाचन क्षेत्र को जीत ले, केवल सांसद गावित को ही नामांकित किया जाएगा, लेकिन उनके बारे में एक नकारात्मक सोच के बाद उन्हें हटा दिया गया। फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रभुत्व को देखते हुए उनके पुनर्वास की आवश्यकता थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को इसकी जानकारी थी, उम्मीदवारी की घोषणा के 3 से 4 दिनों के भीतर ही सांसद गावित और उनके समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। नामांकन रद्द होने के बाद सांसद गावित ने बहुत धैर्य से मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ओर जहां नाराजगी जताई, वहीं दूसरी ओर आश्वासन दिया कि वो किसी भी हालत में महायुति को संकट में नहीं डालेंगे और हेमंत सावरा का काम करेंगे। इसी के अनुरूप उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। सांसद गावित की इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन्हें तुरंत पार्टी में एंट्री दे दी और पालघर लोकसभा क्षेत्र में सावरा के पीछे सांसद गावित की ताकत बढ़ा दी गई। पालघर लोकसभा क्षेत्र के त्रिकोणीय मुकाबला है और महाविकास अघाड़ी के भारतीय कामड़ी बहुजन विकास अघाड़ी के विधायक राजेश पाटिल और महायुति के डॉक्टर हेमंत सावरा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। इस लड़ाई में चूंकि सांसद गावित की ताकत सावरा के पीछे खड़ी, इसलिए पालघर लोकसभा क्षेत्र में उनकी लड़ाई निश्चित रूप से कठिन हो गई है। उनके स्थान पर सांसद गावित को आगामी लोकसभा चुनाव के बाद राज्य मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में जगह दिए जाने की संभावना है। ऐसी संभावना है कि सांसद गावित को विधान परिषद में नियुक्त कर उनका राजनीतिक पुनर्वास किया जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को।